आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट। होपफुली आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइज अपनी कर ली होगी और आज हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज थी। ये थी कि आपके पास कुछ मैट्रिसेस गिवन थी और आपसे सिर्फ यही पूछा जा रहा था कि इन सारों का क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा जा रहा था कि इन सारों का ऑर्डर आप लोग बताएं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, और इन मैट्रिसेस का ऑर्डर बताएं। तो इनका ऑर्डर बताना मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, इसके ऊपर हम डिटेल में देख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो ये है उनका सोल्यूशन और इनको एक्सप्लेन भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में कर चुकी हूँ। और अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 था कि इनमें से जो मैट्रिसेस इक्वल हैं उनके बारे में बताएं। तो इसके बारे में भी हमने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में कि वो कौन सी बातें थी जिनसे हमें पता चलता था कौन सी मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो सबसे ज़्यादा कीमती था इस एक्सरसाइज में, तो वो भी आपको मैंने करवा दिया था। अब मैं चलती हूँ आज के लेक्चर की तरफ जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अब हम टाइप्स देखेंगे डिटेल के साथ। सबसे पहली टाइप हमारे पास है, ये से बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। एक कोई भी दुनिया जहान की मैट्रिक्स हो, अगर उसके अंदर आपने पीछे देखा है कि हम लोगों ने रो काउंट कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स में कितनी रोज होती हैं, हम ये काउंट कर सकते हैं एक मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं। तो कॉलम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रो अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ एक है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि ये क्या है? मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, सिर्फ एक ही रो हो। जैसे कि इसमें देखें, इसमें एक ही रो है, इसमें देखो कॉलम हमारे ज्यादा है, 1 2 3 तीन कॉलम्स हैं, लेकिन इसका रो एक ही है। रो एक है तो इसका ये हो गई रो मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर भी देख लो, जैसे 1 रो एंड 3 कॉलम्स, तो और अगली मैट्रिक्स 1 रो एंड 2 कॉलम्स। चलिए ठीक है। अब इसी तरह सेम वही डेफिनेशन, कॉलम मैट्रिक्स मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ये देखें हमारे पास क्या है, इसमें एक कॉलम है और 2 रोज हैं। इसमें क्या है, 3 कॉलम्स हैं और 1 रो है। तो ये हमारे पास आया इसका ऑर्डर 2 rows and 1 columns, 2 rows and 1 column. So these matrices are column matrices. Now come to a rectangular matrix. Rectangular matrix क्या होती है? जिसमें हम ना लड़ाइयाँ करते हैं कि भाई रो और कॉलम कहते हैं, रो कहता है मैं तुम्हारे बराबर नहीं आऊँगा, कॉलम कहता है ना आओ मैं भी तुम्हारे बराबर नहीं आऊँगा। मतलब रोज एंड कॉलम्स की तादाद हो ही नहीं सकता सेम हो। जैसे इसकी डेफिनेशन देखो, जैसे कि देखो हमारे पास क्या कहता है, अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ अ मैट्रिक्स M इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। दोनों के नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते। जैसे देखो ये हमारे पास क्या है, अच्छा ऊपर की जो मैट्रिसेस थी ये मैट्रिसेस भी इसमें 2 and 1 इक्वल नहीं है, 3 and 1 इक्वल नहीं है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी। कॉलम मैट्रिक्स आपके ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ये भी हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। अब जैसे ये आ गया हमारे पास, इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3 और कॉलम्स कितने हैं? 1 2। तो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3 and 2 आर नॉट इक्वल। सो दिस इज रेक्टेंगुलर, दिस इज आल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड दिस इज आल्सो रेक्टेंगुलर. Row matrices are rectangular matrix, column matrices are rectangular matrix. This is also a rectangular matrix which contain 2 rows and 3 columns. अच्छा, these two are rectangular matrix and their orders are given. अब चलते हैं आगे। जैसे ये देखो विच, और ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है, वो हमें क्या कहता है? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, तो अगला हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों में इत्तेफाक होता है, जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे। दोनों हमारे मतलब रोज एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज आर इक्वल। जैसे ये देखो एग्जांपल देख लो, 2 rows 2 columns, 3 rows 3 columns, 1 row 1 column. These are
स्क्वायर मैट्रिक्स और इनका देखो लिख रहे ऑर्डर भी कितना प्यारा लिखा हुआ है, 2 by 2, 3 by 3, 1 by 1 रिस्पेक्टिवली। इसी तरह अब हम आते हैं अगले मैट्रिक्स पे, इसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स या इसे जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये होता क्या है, इसमें क्या है, इसमें वो ये नहीं कहता स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो या कॉलम मैट्रिक्स हो या एक और कौन सी मैट्रिक्स हो, ये रॉ मैट्रिक्स हो, जितने भी मैट्रिक्स हैं जो मर्जी टाइप की हो, बस अगर अंदर उसके सारे एलिमेंट्स इक्वल्स टू जीरो हो, सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे नल मैट्रिक्स। कोई एक भी अगर नॉन जीरो हुआ, जीरो के अलावा कोई एक नंबर भी अगर अंदर आ गया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो फिर नल मैट्रिक्स नहीं होगा, वो फिर कोई मैट्रिक्स होगा, उसका कोई ना कोई नाम होगा, या तो वो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, या कोई भी किसी भी किस्म का हो सकता है। तो अब हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या है, अंदर सारे एलिमेंट जीरो, यस नल, यस नल, यस नल, यस नल, यस नल। अच्छा, आप लोग एक काम जरूर करें, अपने आप से सवाल पूछा करें, ये जो ये मैट्रिक्स है भले इसमें न सारे एलिमेंट जीरो हैं, लेकिन इसका ऑर्डर अपने हर मैट्रिक्स का ऑर्डर जरूर अपने आप से पूछा करें। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है किताब वाला। ये क्या कर रहा है, ये साथ साथ ऑर्डर भी आपको बता रहा है। 2 by 2 की मैट्रिक्स ये क्या है, पहले रो आते हैं फिर कॉलम आता है, 1 रो एंड 2 कॉलम्स, 1 by 2 की मैट्रिक्स। और ये क्या है, 2 रोज एंड 1 कॉलम, 2 by 1 की मैट्रिक्स। और ये क्या है, 2 by 3, 3 by 3। तो ये सारे हमारे पास हैं। और नल मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, नल मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय जीरो। अब ये हमारे पास आया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या करता है, ये जादू करता है, ये क्या करता है, रोज उठाता है उसे कॉलम बना देता है, या वाइस वर्सा, कॉलम उठाता है इसे रो बना देता है। और देखते हैं इसका काम क्या हो रहा है। अच्छा, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ये पढ़े लिखे अंदाज में कैसे डेफिनेशन दे रहा है। मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स, रोज को कॉलम में चेंज कर दो, या कॉलम्स इनटू रोज, या कॉलम को रोज में चेंज कर दो, ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का, डैट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए ऑफ टी, मतलब ए पावर टी। अच्छा, तो ये हमारे पास नीचे आया है, ए इज अ मैट्रिक्स। अब आपकी मर्जी, या तो रोज को कॉलम बनाओ या कॉलम्स को रोज बनाओ, ये अब आप लोगों की मर्जी है। जैसे ये पहला ओके, अब ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ट्रांसपोज, आफ्टर ट्रांसपोजिंग इट इट्स मैट्रिक्स वी गेट 1 2 3। पहली रो थी वो पहला कॉलम बन चुका है। अब ये है दूसरी रो, सेकंड रो, इट विल बिकम अ सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज लिया था, तो ये हो गया। बड़ा आसान सा काम है, मुश्किल तो नहीं है, इतना आसान सा काम है। रोज करिए, पकड़ के कॉलम बना लो, तो ये अगली रो पकड़ के कॉलम बना लो। अगला ये हमारे पास ये एक ही रो है, तो आप इसको पकड़ के कॉलम बना लो, इतना आसान है। तो ये मैट्रिक्स है और उनके ऑर्डर और अगर मैट्रिक्स ए थी तो उसका ऑर्डर होने के बाद नया और ट्रांसपोज का ऑर्डर बता दिया। आप लोगों ने भी यही काम करना है। अगर एक मैट्रिक्स बी है, इसने बी और सी के बारे में नहीं बताया, वो आप लोगों ने लिखना है अपने अपने कामों में। अच्छा, फिर इसके बाद अगला हमारे पास क्या है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है, ये सबसे ज्यादा बच्चों का फेवरेट काम होता है। एक मैट्रिक्स होती है और कहा जाता है कि नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय दिस इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज। जितने भी एक मैट्रिक्स ए की एंट्रीज है उन सारों का, माइनस ए का मतलब क्या है, अंदर सारों का साइन चेंज कर दो। अगर पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए आ गया। मुश्किल है क्या, इससे ज्यादा आसान कोई मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब ये आई है हमारे पास, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बारे में गौर से सुनना। ये क्या होता है, ये ढीठ तरीन मैट्रिक्स होती है। ढीठ तरीन क्या होती है, मतलब कहने का ये है कि अगर एक मैट्रिक्स है, हम उसका ट्रांसपोज भी ले लें तो हमारी अकल तो यही कहती है ना कि रोज थी वो सारे कॉलम्स बन गए, तो उस मैट्रिक्स की शक्ल चेंज हो गई होगी। पहले पता नहीं क्या थी, अब तो पता नहीं क्या बन गई होगी। ट्रांसपोज के बाद पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग गई होगी। लेकिन 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 जब आप इसका एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ले लें, फिर भी वो ढीठ तरीन अपनी शक्ल चेंज ना करे, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके पहले लिखे अंदाज में इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर ये अपने ही ट्रांसपोज के बराबर हो जाए, मतलब ट्रांसपोज लेने का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, इससे ज्यादा कोई ढीठ हो ही नहीं सकता। मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए।
अब जैसे ये देखो, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर मैं दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 by 3 की मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर आप लोगों ने अपने पास जरूर लिखना है। और अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज क्या है, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, अगली रो अगला कॉलम बन जाएगा, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब इसे जरा गौर से तो देखो, ये एम मैट्रिक्स इटसेल्फ आ गया है। यस, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जरा इसके साथ ट्रांसपोज लो, पहली रो पहला कॉलम बनाओ, दूसरी रो दूसरा कॉलम बनाओ, तीसरी रो तीसरा कॉलम बनाओ, और ये चेक करो ए के बराबर होता है। ए 2 था, फिर -1 तो नहीं था, यहाँ 1 था और यहाँ -1 था, तो ये डिफरेंस आ गया और बाकी सारे एलिमेंट्स भी चेंज हैं पर। तो आप लोगों को ये भी देख लिया कि ये है, ये ढीठ मैट्रिक्स नहीं है। दिस इज ए इज नॉट अ ढीठ का मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आप सिंपल से अल्फाज में बोल देंगे, हेंस दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक से मिलता जुलता है। आप अगर एक मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लेंगे, अगर आंसर ए की बजाय ए नहीं आया, -a आ गया, नेगेटिव ए आ गया। अब आप लोगों को पता है नेगेटिव ए क्या होता है? नेगेटिव ए ऊपर आपने लिया था ना, मतलब ए के साइन चेंज कर दो। -a का मतलब क्या है, ए के जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर दो। जैसे अब इसकी डेफिनेशन देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। जैसे ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लिया एक साइड पर, और अगर और ट्रांसपोज लेने के बाद ये ट्रांसपोज इसने ले लिया, इसने ट्रांसपोज ले लिया। अब अगर हम इधर से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन, या चले हम इसे क्या कहें, -a, आप एक साइड पर सेपरेट एक साइड पर -a निकालें, और -a का आंसर और इस मैट्रिक्स का आंसर दोनों सेम आएंगे। या चलो इसे देख लेते हैं। इधर से पता क्या कर रहा है, इधर सारे एलिमेंट से माइनस आप खींच लो। इसके पास माइनस था नहीं, इधर तो 0 एज इट इज आया। इसके पास माइनस था, और जब आपने इससे माइनस बाहर कॉमन लिया, बाहर तो माइनस आ गया, ये वाला 2 पॉजिटिव हो गया। इसके पास माइनस था, माइनस बाहर आप कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। इसी तरह अभी तो देखें, इसके पास माइनस नहीं था, जिसके पास माइनस नहीं होता ना उसके पास प्लस है। प्लस सिंबल को जरा आप गौर से देखिएगा, ये कैसे बनता है, ये और ये इस तरह से बनता है। ये देखें, ये हमारे पास है एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट हैं 0 2 3, ये हमारे पास एलिमेंट्स है। अब मैंने इसकी ट्रांसपोज लिया है। ट्रांसपोज क्या हुआ है कि मेरी ट्रांसपोज ये हुआ था, मेरी पहली कॉलम जो पहली मेरी जो रो थी वो कॉलम बन गया 2 3 0 2 3 0 2 3। ये हमारे पास ये ट्रांसपोज लेने के बाद ये मैट्रिक्स आई है। अब इधर जरा एक चीज गौर से देखें, प्लस के बारे में आपको बता दूं, प्लस कैसे बनता है। 2 माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो जाके प्लस बनता है। मतलब एक हम माइनस समझ लो कि यहाँ खड़ा है, दूसरा माइनस यहाँ, दोनों मिलकर क्या बनते हैं, प्लस। अच्छा, तो ये होता है माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास आंसर प्लस आया। चलो, अब ये नंबर हमें नजर आ रहा है 2 के पास आपको पता है प्लस है। प्लस का मतलब आपने ये नहीं समझना कि चलो भाई पॉजिटिव है, माइनस से ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, नहीं, माइनस से ज्यादा पावरफुल होता है। क्या होता है, उसके पास 2 माइनस होते हैं, एक माइनस बाहर होता है, एक माइनस उस नंबर के साथ आता है। इसी तरह ये क्या है, +3, तो इसके पास भी माइनस और माइनस है। इसी तरह और कौन सा, ये +1 के पास क्या है, 2 माइनस है, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है, अब जरा इसे गौर से देखो, अगर मैं माइनस बाहर कॉमन लेना चाहती हूँ, 0 के पास तो कुछ भी नहीं है, तो 0 एज इट इज रहेगा। 2 के पास माइनस था, इसने कहा ले लो मुझसे ले लो। 3 के पास भी था, ये लो मेरे पास एक ही है, तुम ले लो। इसके पास क्या था, प्लस के पास 2 माइनस थे, उसने 1 दे दिया तो 1 उसके पास रह गया। इसी तरह 0 भी एज इट इज आया। ये जैसे आपने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर चला गया। सिमिलरली अब 3 के पास 2 माइनस है, 1 बाहर चला जाएगा तो 1 इसके पास बच जाएगा। सिमिलरली इसके पास 2 माइनस है, 1 बाहर चला जाएगा तो 1 इसके पास बच जाएगा, और ये हमारे पास आया 0। अब इस मैट्रिक्स को गौर से देखो, ये हमारे पास बन गई है माइनस, ये माइनस बाहर और ये पूरा ए बन गया। तो जो कि ये इस एग्जांपल में इसने यही बात समझा रहा था। ये सबके पास ये माइनस, पॉजिटिव वालों को हमने इस शक्ल में लिखा और माइनस सबसे खींच लिया, बाहर कॉमन ले लिया। तो जिसके पास 1 था उसने तो दे दिया, जिसके पास 2 थे उसने 1 दिया और 1 उनके पास रह गया। तो ये मैट्रिक्स हमारी ए के बराबर आ गई है। तो हमने निकाल लिया इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया और ये आंसर आ गया -a। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप लोगों ने, मेरे ख्याल से एक्सरसाइज आएगी नीचे, एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, आप लोगों ने वो सॉल्व करने हैं।
जैसे अब एक और आया डायगनल मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स आपने गौर से देखना है, और डायगनल पहले मैं आपको बता देती हूँ डायगनल क्या होती क्या है। गारंटी देता है कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ये कहता है स्क्वायर के अलावा रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा उसको कोई डायगनल नहीं होगा। अगर आपके पास रो मैट्रिक्स होगा कोई डायगनल नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स है कोई डायगनल नहीं है। शर्त ये है आपके पास हर हाल में स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, डन हो गया। मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लूंगी या 2x2 की, या 3x3 की, या 1x1 की, या मैं 4x4। तो हमारे पास डायगनल एलिमेंट देखते हैं कैसे निकलते हैं। सपोज a square matrix A is a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero। अब वो कहता है डायगनल की एटलीस्ट का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा या सारी की सारी एंट्रीज नॉन जीरो हो। तो अब एक और बता देते हैं, एंड नॉन डायगनल एंट्रीज आर जीरो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डायगनल क्या होता है, फिर आपको ये पता होना चाहिए नॉन डायगनल क्या होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगनल है। ये एंट्रीज सारी खड़ी हैं, इन सारों को बोलते हैं डायगनल एंट्रीज। अच्छा चलो ठीक है, बात समझ आती है। इन सारों के बारे में उसने बता दिया कि ये एटलीस्ट इनमें कोई एक नॉन जीरो जरूर हो। कोई एक भी नॉन जीरो यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, कोई एक नॉन जीरो होगा तो ये डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अच्छा, एक तो पहले तो डायगनल एंट्रीज के बारे में बता दिया, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन जीरो। अब नॉन डायगनल के बारे, इस डायगनल को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट बच जाते हैं, चाहे वो ऊपर हो इस डायगनल के या वो इस डायगनल के नीचे हो, ये सारी हमें इन्हें बोलते हैं नॉन डायगनल एंट्रीज बोलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, बात समझ आती है। डायगनल समझ आ गया। डायगनल के अलावा बाकी जितने भी बच गए वो सारे हमारे पास क्या हुए, नॉन डायगनल एंट्रीज। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ना उन सारों के बारे में बता रहे हैं, नॉन डायगनल एंट्रीज आर जीरो। नॉन डायगनल एंट्रीज जितनी भी होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, जीरो। ओए ठीक है, बात समझ आ गया। अब होप सो आप लोगों को भी समझ आ गई हो। अब जैसे ये देखें, ये इसके डायगनल में हमारे पास क्या है 1 2 2, और ये नॉन डायगनल एंट्री 0। यस दिस इज डायगनल मैट्रिक्स, यस दिस इज डायगनल मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो अ डायगनल मैट्रिक्स। इसके डायगनल में कोई एक नॉन जीरो जरूर है, दो बल्कि दो आ गए। अगर इधर कोई एक भी होता ना, जैसे 3 भी 0 हो जाता, 1 होता और यहाँ पे ये 0 होता, और अगर 3 0 हो जाता तो फिर भी ये डायगनल मैट्रिक्स कहलाती है। अगर सारे एलिमेंट्स डायगनल वाले भी ऊपर नीचे सारे एलिमेंट्स अगर 0 0 आ जाते तो फिर आपको पता है ये डायगनल मैट्रिक्स नहीं, ये नल मैट्रिक्स बन जाती। तो ये सारी की सारी हमारे पास डायगनल एंट्रीज है 3/3 की, और ये 2/2 की डायगनल एंट्रीज आ गई हैं। डायगनल में हाँ जी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, और बाकी नॉन डायगनल एलिमेंट्स सारे जीरो। डायगनल में यस दिस इज डायगनल मैट्रिक्स, ये सारे नॉन जीरो है, और ये हमारे पास क्या हो गया नॉन डायगनल एलिमेंट्स 0, और ये 2/2 की डायगनल एलिमेंट्स थे। इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा स्केलर मैट्रिक्स में आपको बता दूं कि डायगनल में कोई एक नंबर आएगा, जैसे तो क्या थे डिफरेंट आ रहे थे, ये 2 3 1 4 डिफरेंट थे। इसी तरह 3/3 डिफरेंट थे। एक ही नंबर रिपीट हो, डायगनल में सारे एलिमेंट रिपीट हो, तो ये डायगनल में के अगर आ जाए सेम एलिमेंट हो तो हम 0 भी नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता। अगर हाँ स्केलर मैट्रिक्स के बारे में आपको बता देते हैं, 0 नहीं आ सकता। अगर खुद सोचो डायगनल में सारे के सारे ये के जो है वो 0 आप नहीं ले सकते। अगर ये सारे के सारे ये क्या हो जाएंगे, अगर आपके 0 होंगे फिर ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा, फिर ये स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं कहलाएगा। अगर 1 हो, 1 के भी बारे में बताती हूँ आगे चल के, इसकी डेफिनेशन आएगी। अगर ये सारे एलिमेंट्स 1 1 हो जाते हैं तो हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अभी तो हमने ये स्क्वायर मैट्रिक्स देखी है कि डायगनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो और एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉन जीरो हो। एटलीस्ट का लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर, तो उसे भूल ना जाना। तो और फिर स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बता दें कि डायगनल में एक ही नंबर रिपीट होगा। अब जैसे ये देखो 2/2 डायगनल में 3/3, और ये भी हमारे पास क्या है स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह नीचे इनके ऑर्डर्स बता दिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बता रहा है, डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसे हम जीरो मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इफ ऑल एंट्रीज डायगनल एंट्रीज आर 1, अगर सारी की सारी डायगनल एंट्रीज आपकी 1 हो जाए, इसे हम आई से डिनोट करते हैं। आई के नीचे अक्सर यहाँ 3 लगा देते हैं, तो ये 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है। तो 2 लगा देते हैं, ये 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है।
जैसे ये 3x3 और 2x2 और 1x1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों के सामने खड़ी है। अच्छा, अब ये हमारे पास आया द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्केलर मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ये सारी की सारी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। आगे एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर, हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर भी नहीं होती, आइडेंटिटी भी नहीं होती। हाँ जी, ये भी बात हमें पता है कि जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं, क्यों डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डिफरेंट एलिमेंट आ जाएंगे तो वो अगर डिफरेंट है तो ना स्केलर है, अगर वन वन नहीं है तो वो आइडेंटिटी भी ना हुई। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क है और इन रिमार्क्स में से आपके एमसीक्यूज वगैरह आते होते हैं, तो उन एक्सरसाइज को भी देखेंगे। अब ये आई एक्सरसाइज और इनसे सिर्फ आपने ये करनी है आप लोगों ने, इसका सोल्यूशन मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। तो करना क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं फॉलोइंग मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस। आपने यूनिट मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करनी है, रो मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करनी है, कॉलम मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करनी है एंड नल मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करनी है। तो ये मैट्रिसेस आपके सामने ऊपर की डेफिनेशन फिर से जाके देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, तो आप लोग देखें आपको होपफुली आप लोगों को समझ आ गया कि रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये सारी चीजें आपके पास क्या होती हैं। तो ये एक्सरसाइज ये आप लोग ही करेंगे और इसका सोल्यूशन मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। और ये क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जितनी भी मैट्रिसेस आपको गिवन है, ये जो ये नीचे गिवन है, आपने इनमें से बताना है स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगल मैट्रिसेस। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है आप लोगों को पता है, जिनके ऑर्डर सेम होते हैं, और रेक्टेंगल मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम नहीं होते, मतलब जिनके रोज एंड कॉलम सेम नहीं होते। इसी तरह रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। अच्छा, अब ये है हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगल मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिसेस। आपने जितनी भी टाइप्स ऊपर पढ़ी हैं उनमें से पहचानना है कि ये कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो ये पहला पार्ट है, जैसे इसमें से हम देख लेते हैं, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोज एंड कॉलम्स की तादाद सेम है? नो। कौन सी मैट्रिक्स? रेक्टेंगल मैट्रिक्स। दिस इज अ रेक्टेंगल मैट्रिक्स, और ना ये रो मैट्रिक्स है, ना ये कॉलम मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, नल मैट्रिक्स भी नहीं है। इसी तरह इसे पहचानना है ये कौन सी मैट्रिक्स है, अगली मैट्रिक्स। तो इस तरह से आपने सारी मैट्रिक्स पहचाननी है कि ये कौन कौन सी मैट्रिक्स है। अब ये अगली है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर और यूनिट। तो अब आपने बताना है इनमें से स्केलर कौन सी है, यूनिट मैट्रिक्स सेम आ गया है, कौन सी मैट्रिक्स स्केलर, डिफरेंट कौन सी मैट्रिक्स, कौन सी डायगोनल, ये सेम, और वन तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये क्या है 2 और ये भी 2, ये है स्केलर मैट्रिक्स, ये डिफरेंट, ये डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमने आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओए इतना आसान, ये मैट्रिसेस आपको गिवन है और सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि इनका नेगेटिव निकालो। नेगेटिव का मतलब क्या है, बाहर तो माइनस आएगा, बाहर माइनस आएगा, अंदर सारे एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। ओ ये तो मेरा फेवरेट है क्वेश्चन, ट्रांसपोज फाइंड करना, कि जितनी ये अब ये क्या खड़ा है, कॉलम है, इसका हम रो बना देंगे, जैसे ये रो है इसे कॉलम बना देंगे। तो ये सारी एंट्रीज सारे इनका आपने ट्रांसपोज लेना है। कैसे लेना है अब ये आप लोगों को पता होगा। अब ये आया, ये बड़े मजे का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, इनमें से कोई एक पार्ट देख लीजिए, जैसे ए है, कहते हैं ए का ट्रांसपोज लो, ठीक है, आप इसका ट्रांसपोज लीजिएगा, फिर कहते हैं दोबारा ट्रांसपोज लो, दोबारा ट्रांसपोज लीजिएगा, और फिर कहते हैं आंसर जो है आपका ए के बराबर आ जाएगा। जरा ही चेक करके देखिएगा आपसे सॉल्व होते हैं या नहीं होते। और इसी तरह सिमिलरली बी के साथ भी आपने ये काम करना है। इसका सोल्यूशन इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अपना आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना, अच्छा बैठ के पढ़ना है, और स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।